अंबेडकर का मानना था, जाति व्यवस्था मनु की देन नहीं। डॉ. अंबेडकर के भाषणों पर आधारित किताब। डॉक्टर अंबेडकर का ये भाषण वास्तव में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके अध्ययन के बाद पीएचडी की डिग्री के लिए दाखिल की गई उनकी थीसिस कास्ट्स इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का सारांश भी है। मई 1916 का ये भाषण दुनिया की कई भाषाओं में छप चुका है। इसी भाषण में भारत में जाति प्रथा के उद्गम और विकास के बारे में विस्तार से बताया गया है। जाति के विनाश के बारे में उन्होंने लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए जो भाषण तैयार किया था उसमें भी इन विचारों को और पुख्ता किया गया है। जात पात तोड़क मंडल वाले क्रांतिकारिता का चोला तो धारण किए हुए थे, लेकिन वे जाति प्रथा के जहर के मूल कारणों पर चर्चा से बचना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से आग्रह किया कि उस भाषण में कुछ बदलाव कर दे, लेकिन वे बदलाव के लिए राजी नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि उनका भाषण कैंसिल कर दिया गया। उस भाषण को एक किताब की शक्ल में छाप दिया गया और वही किताब अनाइलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के राजनीतिक सामाजिक दर्शन के बीजक के रूप में पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। जाति के उद्गम और उसके विकास की व्याख्या के दौरान ही डॉक्टर अंबेडकर ने जाति संस्था में मनु की संभावित भूमिका का विस्तार से वर्णन किया है। यदि मनु थे तो बहुत हिम्मती रहे होंगे। मनु के बारे में उन्होंने कहा कि अगर कभी मनु रहे भी होंगे तो बहुत ही हिम्मती रहे होंगे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि ऐसा कभी नहीं होता कि जाति जैसा शिकंजा कोई एक व्यक्ति बना दे और बाकी पूरा समाज उसको स्वीकार कर ले। उनके अनुसार इस बात की कल्पना करना भी बेमतलब है कि कोई एक आदमी कानून बना देगा और पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसको मानती रहेंगी। हाँ, इस बात की कल्पना की जा सकती है कि मनु नाम के कोई तानाशाह रहे होंगे जिनकी ताकत के नीचे पूरी आबादी दबी रही होगी और वे जो कह देंगे उसे सब मान लेंगे और उन लोगों की आने वाली नस्लें भी उसे मानती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि मनु ने जाति की व्यवस्था की स्थापना नहीं की क्योंकि यह उनके बस की बात नहीं थी। मनु के जन्म के पहले भी जाति की व्यवस्था कायम थी। मनु का योगदान बस इतना है कि उन्होंने इसे एक दार्शनिक आधार दिया। जहां तक हिंदू समाज के स्वरूप और उसमें जाति के महत्व की बात है, वह मनु की हैसियत के बाहर था और उन्होंने वर्तमान हिंदू समाज की दिशा तय करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। उनका योगदान बस इतना ही है, उन्होंने जाति को एक धर्म के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। जाति को एक आदमी नहीं संभाल सकता। जाति का दायरा इतना बड़ा है कि उसे एक आदमी, चाहे वह जितना ही बड़ा ज्ञाता या शातिर हो, संभाल ही नहीं सकता। इसी तरह से यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि ब्राह्मणों ने जाति की संस्था की स्थापना की। मेरा मानना है कि ब्राह्मणों ने बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन उनकी औकात ये कभी नहीं थी कि वे पूरे समाज पर जाति व्यवस्था को थोप सकते। हिंदू समाज में यह धारणा आम है कि जाति की संस्था का आविष्कार शास्त्रों ने किया और शास्त्र तो कभी गलत हो नहीं सकते। बाबा साहेब ने अपने इसी भाषण में एक चेतावनी और दी थी कि उपदेश देने से जाति की स्थापना नहीं हुई थी और इसको खत्म भी उपदेश के जरिए नहीं किया जा सकता। यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना जरूरी है, अपने इन विचारों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने समाज सुधारकों के खिलाफ कोई बात नहीं कही। ज्योतिबा फुले का वे हमेशा सम्मान करते रहे। हाँ, उन्हें ये पूरा विश्वास था कि जाति प्रथा को किसी महापुरुष से जोड़कर उसकी तार्किक परिणति तक नहीं ले जाया जा सकता, तो जाति व्यवस्था टूट जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हर समाज का वर्गीकरण और उपवर्गीकरण होता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस वर्गीकरण के चलते वह ऐसे सांचों में फिट हो जाता है कि एक दूसरे वर्ग के लोग इसमें न अंदर जा सकते हैं और न बाहर आ सकते हैं। यही जाति का शिकंजा है और इसे खत्म किए बिना कोई तरक्की नहीं हो सकती। सच्ची बात यह है कि शुरू में अन्य समाजों की तरह हिंदू समाज भी 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्गीकरण मूल रूप से जन्म के आधार पर नहीं था, ये कर्म के आधार पर था। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आवाजाही थी, लेकिन हजारों वर्षों की निहित स्वार्थों कोशिश के बाद इसे जन्म के आधार पर कर दिया गया और एक दूसरे वर्ग में आने जाने की रीति खत्म हो गई और यही जाति की संस्था के रूप में बाद के युगों में पहचाना जाने लगा। अगर आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाए और उसमें सार्थक हस्तक्षेप करके कामकाज के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो जाति व्यवस्था को जिंदा रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा और जाति के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था का बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर ऐसा हुआ तो जाति के विनाश के ज्योतिराव फुले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक और सामाजिक सोच और दर्शन का मकसद हासिल किया जा सकेगा। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।